क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने और उसे बढ़ाने की असली कुंजी क्या है? क्या यह सिर्फ ज्यादा मेहनत करने में है या फिर किसी जादुई अवसर की प्रतीक्षा करने में? सच्चाई यह है कि धन का निर्माण बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारी मानसिकता और आदतों पर निर्भर करता है। आपकी सोच ही तय करती है कि आप संपन्न बनेंगे या जीवन भर वित्तीय संघर्षों में उलझे रहेंगे। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अगर इसे ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया तो यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन वे कभी यह नहीं समझते कि वे पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। यह सोच ही उनकी वित्तीय स्थिति को आकार देती है। एक गरीब मानसिकता रखने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी पैसा कमा ले, वह उसे खो देगा या गलत जगह खर्च कर देगा। वहीं एक संपन्न मानसिकता वाला व्यक्ति सीमित संसाधनों से भी धन का निर्माण कर सकता है। आपको अपनी मानसिकता को दो भागों में समझना होगा: गरीबी मानसिकता और संपन्न मानसिकता। गरीबी मानसिकता वाले लोग हमेशा पैसे की कमी पर ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा कमाना कठिन है। वे अमीर लोगों को लालची समझते हैं और वे अवसरों की बजाय समस्याओं को देखते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा एक सीमित संसाधन है और अगर कोई अमीर बन रहा है तो इसका मतलब किसी और को नुकसान हो रहा है। यही सोच उन्हें पीछे रखती है। इसके विपरीत संपन्न मानसिकता वाले लोग अवसरों को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि पैसा सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, प्रयासों और निर्णयों का परिणाम है। वे जोखिम लेने से नहीं डरते, वे लगातार सीखते रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे पैसा खुद पर निवेश करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सही लोगों के साथ रहते हैं और उन तरीकों की तलाश में रहते हैं जिनसे वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकें। अब सवाल उठता है, अगर आपकी मानसिकता ही आपकी संपत्ति तय करती है तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना। जब भी आप पैसे के बारे में कोई नकारात्मक विचार महसूस करें, उसे पकड़ें और खुद से सवाल पूछें, क्या यह सच में सही है या यह सिर्फ मेरे पुराने विश्वासों का परिणाम है? जब आप इस प्रक्रिया को अपनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कई विचार जो आपको आर्थिक रूप से पीछे खींच रहे थे, दरअसल आपकी अपनी बनाई हुई सीमाएं थीं। दूसरा कदम है वित्तीय शिक्षा में निवेश करना। अमीर लोग और सफल निवेशक लगातार सीखते रहते हैं। वे वित्तीय किताबें पढ़ते हैं, ऑडियो बुक्स सुनते हैं और अपने आसपास ऐसे लोगों का माहौल बनाते हैं जो पैसे को सही तरीके से समझते हैं। अगर आप आज से ही हर महीने सिर्फ एक अच्छी वित्तीय किताब पढ़ने का नियम बना लें तो कुछ ही सालों में आपकी वित्तीय सोच पूरी तरह बदल जाएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपनी आदतों को बदलना। आपकी आदतें ही आपकी वित्तीय स्थिति को निर्धारित करती हैं। अगर आप हर महीने बिना बजट बनाए पैसे खर्च कर रहे हैं तो यह आदत आपको कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता तक नहीं ले जा सकती। अगर आप हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप जीवन भर सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक आदत बना लें कि हर महीने कमाई का 10% बचाना है और सही जगह निवेश करना है, तो कुछ ही वर्षों में आपकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। यह समझना जरूरी है कि पैसा कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक साधन है। आपका असली लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता होना चाहिए। वह स्थिति जहां आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत न हो, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी मानसिकता को गरीबी से संपन्नता की ओर मोड़ें। जब आप पैसे को अपनी सेवा में लाना सीखेंगे, तब पैसा खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। याद रखें, आपकी वित्तीय यात्रा आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके दिमाग से शुरू होती है। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपका भविष्य बदलना तय है। पैसे की कमी कोई समस्या नहीं है, समस्या है पैसे के प्रति आपकी सोच। जब आप इसे समझ लेंगे तो कोई भी आर्थिक लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। इसलिए आज से ही अपनी मानसिकता पर काम करना शुरू करें, अपनी आदतों को सुधारें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां पैसा आपके लिए कभी भी चिंता का विषय न रहे।
जब आप अपनी मानसिकता को बदलने का निर्णय लेते हैं तो यह शुरुआत में आसान नहीं होगा। वर्षों से बनी आदतें और विश्वास आपको वापस उसी दिशा में खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, हर बदलाव की प्रक्रिया में एक असहज दौर होता है। जैसे कोई जिम में पहली बार जाता है तो उसे मांसपेशियों में दर्द होता है, वैसे ही जब आप पैसे के बारे में अपनी सोच बदलेंगे तो शुरुआत में दिमाग आपको पुराने तरीकों की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इस दौर से गुजर गए तो आपको अपने भीतर और अपनी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त बदलाव दिखाई देने लगेगा। अब सवाल यह उठता है कि आप अपनी संपन्न मानसिकता को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। इसका सबसे पहला तरीका है अपनी भाषा पर ध्यान देना। जब भी आप पैसे को लेकर कोई बात करें तो यह देखें कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप अक्सर कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या फिर मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता? अगर हाँ, तो आपको इस आदत को तुरंत बदलने की जरूरत है। इसके बजाय आप कहें, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन यह आपके दिमाग को समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा तरीका, सही लोगों के साथ समय बिताएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि अमीर लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं? ये कोई संयोग नहीं है। आपकी आमदनी और आपकी सोच उन 5 लोगों के औसत के बराबर होती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर समय पैसे की कमी की शिकायत करते हैं तो धीरे धीरे आप भी उसी मानसिकता को अपनाने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो पैसे को समझते हैं, निवेश की बात करते हैं और संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगेगी। तीसरा तरीका, अपनी वित्तीय शिक्षा में लगातार निवेश करें। सफल लोग किताबें पढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं। यह मत सोचिए कि पैसा सिर्फ मेहनत करने से आता है। पैसा सही निर्णय लेने से आता है, और सही निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब आपके पास सही ज्ञान हो। अगर आपने अब तक कोई वित्तीय पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आज ही किसी बेहतरीन किताब से शुरुआत करें। वॉरेन बफेट से लेकर बिल गेट्स तक दुनिया के सबसे अमीर लोग पढ़ने को अपनी सबसे महत्वपूर्ण आदत मानते हैं। चौथा तरीका, धन प्रबंधन की तकनीक अपनाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वे ज्यादा पैसा कमाएंगे तब वे बचत और निवेश शुरू करेंगे, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। पैसा कमाने के बाद अगर आप उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो आप चाहे जितना भी कमा लें, वह हमेशा खत्म होता रहेगा। आपको अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाने और निवेश करने की आदत अभी से डालनी होगी, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। इसका एक सरल तरीका है 85-30-20 रूल अपनाना। अपनी इनकम का 50% जरूरी खर्चों के लिए रखें, 30% उन चीज़ों के लिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, और 20% बचत और निवेश में लगाएं। अगर आप अभी बहुत कम कमा रहे हैं और 20% बचाना मुश्किल है तो शुरुआत में सिर्फ 5% से करें, लेकिन इसे अपनी आदत बना लें। यह छोटे छोटे बदलाव ही लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। पांचवा तरीका, पैसा कमाने के लिए एक नया नजरिया अपनाएं। बहुत से लोग सिर्फ नौकरी के जरिए पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको अपनी आय के कई स्रोत बनाने होंगे। अमीर लोग सिर्फ एक जगह से पैसा नहीं कमाते, उनके पास कई इनकम सोर्स होते हैं। यह स्टॉक्स, रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस या कोई और तरीका हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ सोचिए कि आप अपनी आय के अन्य स्रोत कैसे बना सकते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, जब आप पैसे के प्रति अपनी मानसिकता को बदल रहे हों तो धैर्य रखें। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सोच बदलते ही कल से पैसा बरसने लगेगा। लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में सोचेंगे, सही फैसले लेंगे और अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करते रहेंगे तो आने वाले कुछ वर्षों में आप खुद को एक अलग स्थिति में पाएंगे। धन का खेल सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि सही मानसिकता और समझदारी से लिए गए फैसलों का है। यही कारण है कि कुछ लोग औसत आय के बावजूद आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं।
यह सब मानसिकता का खेल है और अच्छी बात यह है कि मानसिकता को बदला जा सकता है। यह आपके हाथ में है। तो आज ही एक निर्णय लें। फैसला करें कि आप अपने पैसे को लेकर अपनी सोच बदलेंगे। फैसला करें कि आप शिकायत करने की बजाय समाधान ढूंढेंगे। फैसला करें कि आप पैसा अपनी सेवा में लाएंगे, न कि उसके गुलाम बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फैसला करें कि आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप यह निर्णय लेते हैं तभी से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। जब आप आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठाते हैं तो आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी। पुराने विश्वास आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आसपास के लोग सवाल उठाएंगे और कभी-कभी आपको लगेगा कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, बदलाव हमेशा असहज होता है। जब कोई बीज जमीन के नीचे से अंकुर बनकर बाहर आता है तो उसे भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर वह संघर्ष करता है तो एक दिन वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तुरंत एक्शन लें। बहुत से लोग आर्थिक सफलता की किताबें पढ़ते हैं, प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं, लेकिन कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाते। वे सोचते रहते हैं कि एक दिन मैं निवेश शुरू करूंगा, एक दिन मैं नया कौशल सीखूंगा, लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता। यह तय करें कि आप आज से शुरुआत करेंगे। चाहे वह एक छोटी सी फाइनेंशियल बुक पढ़ना हो, अपने खर्चों का विश्लेषण करना हो या पहला निवेश करना हो, कुछ भी, लेकिन आज ही करें। एक और महत्वपूर्ण सबक है धैर्य रखना। अमीर बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, यह धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया है। जो लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में पड़ते हैं, वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं। लॉटरी, पोंजी स्कीम और आसान पैसे के वादे करने वाले ऑफर्स से सावधान रहें। सही संपत्ति बनाने में समय लगता है, लेकिन अगर आप धैर्य और अनुशासन के साथ चलते रहे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं जोखिम लेने की। अगर आप अपने जीवन में कभी भी कोई वित्तीय जोखिम नहीं लेते तो आप हमेशा उसी जगह पर रहेंगे जहां आप अभी हैं। जोखिम का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे अपने पैसे को किसी भी जगह लगा दें। इसका मतलब है कि आप नए अवसरों को एक्सप्लोर करें, नए तरीकों से कमाने और निवेश करने के बारे में सोचें। चाहे वह स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, आपको कुछ नया करने की हिम्मत रखनी होगी। लेकिन जोखिम लेने के साथ साथ सही सीखना भी जरूरी है। केवल पैसे के पीछे भागना फायदेमंद नहीं होगा, आपको यह समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। जब तक आप पैसे के नियम नहीं समझेंगे, तब तक आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने का नियम बनाइए। अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ पहले से जानते हैं। आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं, यह आपका निर्णय है। एक और बड़ा बदलाव जो आपको करना होगा, लंबी अवधि की सोच अपनाना। अमीर लोग हर निर्णय को दीर्घकालिक दृष्टि से देखते हैं। वे जानते हैं कि सही संपत्ति बनाने में समय लगता है, इसलिए वे धैर्य रखते हैं और लगातार निवेश करते हैं। दूसरी ओर गरीब मानसिकता वाले लोग तुरंत लाभ चाहते हैं। वे छोटी छोटी चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बड़े अवसरों पर निवेश करने से डरते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपको भी लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाना होगा। अब सबसे अहम सवाल, क्या आप वास्तव में अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार हैं? ये केवल सुनने या पढ़ने की बात नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। यह हर दिन लिए जाने वाले छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है। आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, वह आपके पुराने निर्णयों का नतीजा है, और आप भविष्य में जहां भी होंगे, वह आज लिए गए निर्णयों का परिणाम होगा। इसलिए यह फैसला आज और अभी लें। यह तय करें कि आप धन के प्रति अपनी सोच को बदलेंगे। आप पैसे की कमी पर ध्यान देने के बजाय अवसरों पर ध्यान देंगे। आप अपने आप को शिक्षित करेंगे, सही निर्णय लेंगे और अनुशासन बनाए रखेंगे। यह तय करें कि आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप यह निर्णय लेंगे, तभी से आपका आर्थिक भविष्य बदलने लगेगा। आखिर में याद रखें, धन सिर्फ नोटों का खेल नहीं है, यह मानसिकता का खेल है। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलते, तब तक आप अपनी स्थिति नहीं बदल सकते।
इसलिए आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपकी आर्थिक सफलता की यात्रा आपके निर्णयों से शुरू होती है, आपकी परिस्थितियों से नहीं। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।